एक मुख्य बात है परमेश्वर से हम सुनना, परमेश्वर हमसे क्या बताने के लिए चाहता है, ये मुख्य बात है। आइए आज का वचन की मनन के लिए शमूएल की किताब पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 27 और 28। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 27-28। फर्स्ट सैमुएल फर्स्ट चैप्टर 27-28। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुंह मांगा, वरदान किया। आगे, इसलिए मैं भी परमेश्वर से मैंने पाया, मैं परमेश्वर को मैं देने लगी हूं। आगे, अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। हम इस दोनों वजन से हमारे जीवन के साथ थोड़ा सा तुलना कर परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बताने के लिए चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं एक हन्ना के बारे में, एक पेनिना के बारे में हम अच्छा तरह जानते हैं। पेनिना हमेशा हन्ना को सताती रहती थी। एल्काना को दो पत्नियां हैं, दो पत्नियों में एक एल्काना, एक पेनिना, एक हन्ना। तो ये दोनों, ये जो पेनिना को बच्चे थे और हन्ना को बच्चा नहीं थे, तो जब बच्चा नहीं है इसलिए हमेशा सताती रहती थी। तो हमेशा परमेश्वर के हजूरी में साल के एक बार इन्होंने जाते थे आराधना के लिए। हन्ना हमेशा प्रार्थना करते थे। इस बार का प्रार्थना में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका रोना, इसका पीटना, उधर का जो याजक थे एली को भी लगा इसमें कुछ बात है। एली ने खुद बोला तुम नशा की हुई है, तुम नशा पी हुई है। और हन्ना ने ये बोले देखो स्वामी, मैं नशा किए, ये नीच स्त्री नहीं है। उस मेरे दिल को परमेश्वर के सन्मुख में मैं उंडेलती हूँ, मैं उंडेल रही हूँ। फिर ऐसा उस बात को लेकर जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, आशीष देने के बाद जो आशीष को लेकर परमेश्वर के पास आकर जो कुछ बात हो रहा है वो है हमने अभी पढ़कर सुनाया। एली के पास एक बच्चा को लेकर आ रही है। उस बच्चा एली भी भूल गया और एली के सामने जिन्होंने बात किया वो नहीं भूली। उसने, हमने पढ़ते हैं जब दूध छोड़ा, शमूएल का दूध छोड़ने के बाद परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई के लिए शमूएल को अर्पण किया है। ये अर्पण करने के लिए लेकर आने का उस समय के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो ये इधर हन्ना ने ये बोल रही है मैं इस बच्चा के लिए प्रार्थना किया, इस बच्चा के लिए प्रार्थना किया। ये हन्ना ने हमको बहुत कुछ संदेश दे रही है। एक संदेश ये है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने के वक्त में हमारे साथ जितने लोग बैठे वो लोग हमारा प्रार्थना सुने, वो लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करे। दिन बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, हमने परमेश्वर के साथ जो वायदा बांधा है, जो वायदा लिया है, वो हम भूलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने प्रार्थना की हन्ना ने, एली के सामने प्रार्थना की, एली के सामने प्रार्थना करने के वक्त में एली तो भूल गया, बल्कि हन्ना ने यह बात नहीं भूली, मेरे लिए परमेश्वर ने दिए हुए इस बच्चा को मैं परमेश्वर के हजूर में समर्पण करना है। हम परमेश्वर के सन्मुख में कई बार निर्णय लेते हैं, निर्णय लेकर परमेश्वर ने कठिन बातों को हमको आसानी रीति में कर लेते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं, बंद पड़ा हुआ बातों को हमको हमारे लिए खोल देते हैं। हम जब सोचते हैं इस बीमारी मेरे मौत के कारण हो जाएगा, परमेश्वर बोलेगा तुम्हारा मौत के लिए नहीं है, ये तुम्हारा गवाही के लिए है। हालेलुया। ये तुम्हारा मौत के लिए नहीं है, तुम्हारा गवाही के लिए है। कई बार हम चंगाई पाने के बाद
परमेश्वर को समय देने से भी ज्यादा हम दुनिया में समय बिताते हैं। हम दुनिया में समय बिताकर परमेश्वर जो बात मना करते हैं उस बातों में हम बहुत मनोरंजन लेते हैं। हन्ना ये बोल रही है, मैंने परमेश्वर के साथ कोई भी सुना नहीं था, कोई भी सुना नहीं था, मेरा परमेश्वर सुना, मेरा परमेश्वर मेरा खोख को खोल दिया, मेरा परमेश्वर ने मेरा खोख को खोल दिया, उसके अंदर एक बच्चा को पैदा कर दिया। मैंने जैसे परमेश्वर के साथ वायदा किया है उस वायदा के हिसाब से मैंने आज पूर्ति करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ये बोल रही है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, इस बच्चा ही है, इस बच्चा ही है, इस बच्चा के लिए मैं प्रार्थना किया, केवल एक ही मिला है तो भी कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के साथ जो वायदा किया है वो मैं पूर्ति करूंगी। हालेलुया। हम कई बार जब हमारे पास बहुत होता है तब परमेश्वर को देने के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा है तो हम हालेलुया देने में थोड़ा सा कंजूस करते हैं। इस दिनों में पता नहीं है, इस दिनों में मैं कहां कहां सेवकाई के लिए जाता हूं, उधर दसवंध के बारे में याद आता है। तो मैंने परसों फिरोजपुर बॉर्डर में एक पिंड में था, उधर सेवा के लिए रात में गया था। तो उधर भी देखो, उधर भी मैंने यही बोला था, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये बताने के लिए बोला था। देखो, जब लेवी, पढ़ लीजिए इब्रानी का, हम इधर वापस आएंगे, इब्रानी की पत्री अध्याय 7 उसका 9 और 10। इब्रानी की पत्री अध्याय 7 उसका 9 और 10 आयत। अपने लेवी अपना पिता के देह में था। ओके, हम थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि, इसका इतिहास देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। जब मल्कीसदेक को अब्राहम ने दसवंध दे रहे थे, उस समय अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दसवंध, जो अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं है, और मल्कीसदेक को इसने दसवंध दिया। और यहोवा परमेश्वर ने यह बोला है, तुमने दिया है, मैं वहां लेकर सीमित नहीं करूंगा, आगे आगे आशीष के और आशीष तुम्हारे बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर मैं आशीषों से भर दूंगा। हम देखना, अब्राहम मल्कीसदेक को दसवंध दिया। अब्राहम दसवंध देने के वक्त में कोई बच्चा नहीं है। देखना, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बाद 12 गोत्र में एक है लेवी। कितना पीढ़ी के बाद जो अब्राहम किया है उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दे रहे हैं। फिर यहां से हम जो कुछ बीज बोते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। लेवी को ऐसा परमेश्वर ने आशीष दिया, 12 गोत्र के लिए कनान देश में सारे बात आशीषों का बांटने के वक्त में उधर यहोवा परमेश्वर ने बोला 11 गोत्र को यहोशुआ से यहोवा परमेश्वर ने बोला, जब उधर का भूमि बांटेंगे, देश का भूमि बांटेंगे, कनान देश का भूमि बांटने के वक्त में 12 गोत्र है, 12 हिस्सा नहीं है, 11 हिस्सा होना चाहिए। 11 हिस्सा में एक जो लेवी है, लेवी को हिस्सा नहीं देना, क्योंकि मैं ही उनका हिस्सा हूं। हालेलुया। यहोवा ही उनका हिस्सा है। तो आगे ये कानून दिया, जो इस्राएली लोग 11 गोत्र लोग जो देंगे उसका दसवंध लेवी को देना। तो देखना लेवी का कितना हो गया, सबसे ज्यादा लेवी के पास चला गया। हालेलुया। सबसे ज्यादा लेवी के पास चला गया। एक अब्राहम ने परमेश्वर के हजूरी में किया है, परमेश्वर ने उसको आशीषों से भरा। हम वापस आएंगे इधर
इधर हन्ना ने ये नहीं सोची मैं एक ही मुंडा है, मैं परमेश्वर के लिए समर्पण करे तो मेरे लिए क्या होगा। पहले पेनीना मेरे ऊपर दोष लगा रही है, पहले पेनीना ने मुझे सता रही है, तो आगे अभी मैं एक बच्चा है वो भी कितना प्रार्थना कर कर फास्टिंग रखकर मैंने पाया है, उस बच्चा को अभी मैं दूं ना दूं। कई बार हमारे पास भी यही सवाल आ जाता है। कई लोग परमेश्वर को देने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे आशीष दे, बरकत दे, आशीष दे, बरकत दे। जब प्रभु आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, अनुग्रह देते हैं, हालेलुया, उसका अनुग्रह के हालेलुया सिंहासन से हालेलुया बहुत 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 देते हैं, तब भूल जाते हैं हम कहाँ थे, कहाँ आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, कहाँ थे, कहाँ आए हैं। इधर हम हन्ना ये बोल रही है, देखो मैंने कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने एक माँ के स्थान में मुझे लेकर आए, तो मैंने परमेश्वर के साथ जो वायदा किया है मैं कर रही हूँ। हालेलुया। मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूँ। एक बार एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए चला गया, मछली पकड़ने के लिए चला गया और मछली पकड़ना शुरू किया। मछली कुछ नहीं मिल रहा है, मछली कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत देर से इसने कुंडी डाला डाला डाला, कुछ नहीं मिल रहा। तो बाद में इसने एक निर्णय लिया, प्रभु जी यदि एक मछली मिले तो जो पहला मछली तेरा होगा। ओके, तो ये बोलते ही एकदम कुंडी में मछली लग गया, तो इसने एकदम खींच लिया, नाव में डाल दिया, फिर दोबारा उसने कुंडी डाल दिया। बैठे 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 बहुत देर हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस समय ये मछुआरे के मन में ऐसा आया, चलो परमेश्वर को मछली का क्या जरूरत है, परमेश्वर को मछली का क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, ये मछली मेरा है, आगे जो मछली मिलेगा वो परमेश्वर का होगा। ये बोलते ही जो नाव में मछली था वो छलांग मारकर पानी में गिर गया। तो ये मछुआरा ने बोला, प्रभु एक मजाक भी सह नहीं सकता है। कई बार हम भी ऐसे ही है, परमेश्वर को जब देना है हम लारा लगाते हैं, परमेश्वर को देने में हम लारा लगाते हैं, नष्ट होने के बाद हम बोलते हैं, ओ प्रभु जी आपका ही लिए मैं रखा था, आपको मैं देना था, मैं सोच रहा था आपको देने के लिए, फिर अभी नष्ट हो गया, मैं क्या करूं। जब हमारे पास थे हम नहीं दिया। हालेलुया। हन्ना बोल रही है, मुझे देख, मैं ये बोलूंगी, मेरे लिए बच्चा संतान का कोई आशीष नहीं था, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे को संतान दिया। जैसे मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया, उस वायदा के आधार पर मैंने हालेलुया दूध छोड़ने के बाद शमूएल को मैं अर्पण करने के लिए आया। और आयत एक और बार पढ़ना, इस बच्चा के लिए मैंने प्रार्थना किया। 27-28 देखो किससे प्रार्थना करें। जो एली ने उस दिन क्या बोला, तुमने नशा से भरी है, और एली से वही एली से बोल रही है, इस बच्चा के लिए मैंने प्रार्थना किया, इस बच्चा के लिए। देखो कुछ देखे नहीं है वो, उसने देखी नहीं है, और वो बोल रही है मैंने इस बच्चा के लिए, मैं विश्वास में इस बच्चा को देखी थी। हालेलुया। विश्वास में मैं इस बच्चा को देखी थी, इस बच्चा के लिए ही मैं प्रार्थना किया। इस बच्चा मुंह मांगे वरदान परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। ये हन्ना ने ये नहीं बोली मैं एक बच्चा के लिए प्रार्थना किया, एक बच्चा मिल गया, उस बच्चा नहीं, मैं इस बच्चा के लिए। फिर ऐसा हमारा प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर के हजूरी में क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिले ना मिले वो नहीं है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने कल किसी से बात कर रहे थे, बात करने के वक्त में हमने बात ऐसे बोला, हमारे चर्च का हम जमीन कुछ नहीं लिया, हम किराया घर में रह रहे थे। उस समय मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा ने एक बात डाला, एक नक्शा बना दो। मैंने नक्शा बनाया, नक्शा बनाकर जिस घर में हमने किराए पर रहते थे उस बेडरूम में मैंने लगाकर हम 4 लोग, मेरे 2 बच्चे, वाइफ में, 4 लोग हम हमेशा हाथ रखकर प्रार्थना करते, प्रभु जी
आप हमारे लिए ये बिल्डिंग दिया, धन्यवाद, इस बिल्डिंग दिया, धन्यवाद। परमेश्वर ने वैसे कैसे हमको ना, हम मांगने के वक्त में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। प्रभु जी कुछ भी दे, ऐसा कौन सी, मेरे को ये चाहिए, हालेलुया, मेरे को ये चाहिए। ये हन्ना ने ये बोल रही है, आपका मांगने का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब कई लोगों ने ऐसे बोलते हैं प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है। ये एक कल्ट है। परमेश्वर जानता है हमको क्या चाहिए। प्रभु ने ये बोला है, मांगो तो तुम में दिया जाऊंगा। मांगना, मांगना, और मांगने के वक्त में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हन्ना ये बोल रही है, मैं क्लैरिटी के साथ मैंने मांगी, परमेश्वर ने मेरे को दिया है। उधर लिखा है, मुंह मांगे वरदान दिया, मुंह मांगे वरदान दिया है। फिर ऐसे सो हमको जो कुछ हम मांगते हैं, हम परमेश्वर के हुजूर में हमेशा धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। हम कहां से कहां तक हमें लेकर आया है, आज के दिन के लिए हम धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। आज के दिन बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत सारे हमसे भी धनी लोग, हमसे भी पढ़े लिखे लोग, हमसे भी सुंदर लोग, हमसे भी बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबियां उनके पास थे, वो लोग इस दुनिया में, दुनिया को छोड़कर चला गया। तो हमें परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, तो प्रभु की एक योजना है। हालेलुया, प्रभु की एक योजना है। उस योजना के आधार पर हम चलना। हन्ना बोल रही है, मैंने क्लैरिटी से मांगा, परमेश्वर ने वो मांगा, वरदान दिया है। देखो एक बार ऐसा हो गया, हमारे चर्च में एक भाई आता था, उसने खेत कटनी हो गया। कटनी होने के बाद उसका कणक, ज्यादा कणक मिल गया। उसने बोला, एक बोरे कणक चर्च के लिए रखा हुआ है, पास जी आप आकर लेकर जाना। मैं बोला, मैं आकर लेकर नहीं जाना। क्यों? मैं बोला, मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे लिए चाहिए तो मैं आऊंगा। आप खुदा को देना है तो खुदा के घर में दे दो। हालेलुया। आप खुदा को देना है तो खुदा के घर में दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। यदि मेरे को चाहिए, मैं आकर जरूर ले लूंगा। कई बार क्या होता है, हन्ना ये बोल रही है, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को गुलाम ना बना। हालेलुया। तो हन्ना के बोल सकता है ना, एली साहब आ जाना। एक मुंडा है, मैं उस दिन प्रार्थना किया, आपका पता है आजकल हमारा बहन लोग, भाई लोग बहुत बोलते हैं वो कमर दर्द है, बहुत टायर्ड है, ड्यूटी, नाइट ड्यूटी भी ड्यूटी था, इसलिए वो है, आप आकर घर से लेकर जाना। कभी नहीं जाना, हम भिखारी नहीं है। घर घर में मांगने वालों भिखारी है। परमेश्वर के दास को, दासी को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अपने आप देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप देता है। यदि घर घर में जाकर मांगते हैं, वो परमेश्वर का दास नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, वो भिखारी है। और इधर क्या है, हन्ना ने बोल रही है, मैं परमेश्वर को देना है तो मैं पूर्ण समर्पण के साथ दूंगी। उसका 28 पढ़ना। कहाँ अर्पण कर रही है? ये नहीं बोले ना, एली आपका स्वामी आपके चरणों में मैं सौंप रही ना। हन्ना ये जानती थी, मुझे मेरा खोख का बंधन को किसने तोड़ा है? किसी पास्टर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को देना, परमेश्वर से हम पाना है, परमेश्वर से हम मांगना है। इधर उसने पूरे दिल से दे रही है। हमें तो क्या करना, एक डोल लेना, वो करना, ये करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, पास्टर जी से भी कई बार मैं बोला होगा शायद, हमारे चर्च बन गया। चर्च बनने के बाद हमको 16 फैन चाहिए, 16 है ना, 16 फैन चाहिए। तो 16 फैन हो गया। तो 16 फैन हो गया। एक भाई ने आकर बोला, वो
मौत से बच गया, टीबी था, मौत से बच गया। मैं शॉर्टकट कर कर बोल रहा। उस भाई ने आकर बोला, पास्टर जी मैं ना एक फैन देने के बारे में मैंने परमेश्वर से वायदा किया था, तो फैन लेकर आना। मैं बोला फैन तो है ही है। नहीं नहीं मैंने वायदा किया इसलिए फैन मैं दूंगा। मैं बोला ठीक है, ओके। फैन लेकर आया। फैन लेकर आया। फैन का 3 लीफ हैं। जब लीफ में उसका नाम, उसका फोन नंबर, सब कुछ लिखा है। मैंने खोलकर देखा, उसने दिया, मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद जब फिटिंग करना था घर में, फिटिंग करने के समय में खोलकर देखा, पूरा गूगल मैप उसके अंदर है। कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन दिया, कैसे दिया, सब कुछ। मैं फोन किया, भाई आ जाना। तो क्या हो गया बस जी, नहीं थोड़ा सा यहाँ तक आ जाना। वो आया। मैं बोला भाई साहब फैन पड़ा है, आप लेकर जाओ। उसने बोला क्यों? मैं बोला फैन लेकर जाओ। क्यों? मैंने आप खुदा को नहीं दिया, आपने अपने नाम के लिए दिया है। अपने नाम को इधर रोशन करने के लिए कुछ मतलब भी नहीं है। ये बिल्डिंग देखा, बिल्डिंग में कहीं भी किसी का नाम लिखा है? खुदा के लिए, खुदा के लोगों ने दिया, खुदा का महिमा के लिए, किसी का भी नहीं है। खुदा को दिया है तो खुदा से लेगा, तो आप लेकर जाओ। नहीं पास्टर जी गलती हो गया, वो पैर पकड़ना शुरू हो गया। मैं बोला नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। तो उसने बोला नहीं पास्टर जी मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं बोला तो अब समर्पण करना है, पूरा मिटा दो, रीपेंटिंग कर दो, रीपेंटिंग कर लेकर आओ। तब उसने रीपेंटिंग करके ले। कई बार क्या होता है, हम भी ऐसे करते हैं। हम कुछ करते हैं ना, पूरा दुनिया को बताते हैं। आपको पता है मैंने वो किया, मेरे चर्च में जो फैन है ना वो मेरा ही है, वो मेरा कुर्सी वो भी मेरा ही है। जो किसको दिया हम भूल जाते हैं। वो पैसा कहां से आया? यदि ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान से ये पूछे तो सुलेमान बोलेगा जब जो यरूशलेम मंदिर का स्थापना हो रहा था, तो उसका डेडिकेशन सर्विस चल रहा था। सर्विस में सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तुझको क्या दे सकता हूं? जो मेरे पास है वो तुमसे ही मैं पाया है। मैं क्या आपको दे सकता हूं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुझको देने के लिए, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है तेरा ही है। कई बार हम वो भूल जाते हैं। हालेलुया। इधर हन्ना ने ये बोल रही है मेरा नहीं है, खोक बेशक मेरा है और परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे खोख में ये बच्चा आया, ये बच्चा खुदा के लिए है। हालेलुया। खुदा को वो समर्पण किया। फिर ऐसा हम ये बात समझना, हमारा बच्चे, हालेलुया, आज शमूएल के लिए हमने इधर प्रेयर रखे हैं। हम समझना, माँ के गर्भ में उत्पन्न करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है, तो इसका भविष्य के बारे में भी प्रभु जानता है। हालेलुया। कई बार हम चिंतित करते हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मूसा के बहन को भी यही प्रॉब्लम था। उसने टोकरी में मूसा को रखने के बाद नील नदी में हालेलुया डाल दिया। डालने के बाद उसने दूर से देखे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं है, परमेश्वर का योजना पहले से था। वो हालेलुया नील नदी में डूबेगा नहीं है, वो फिरौन का हालेलुया महल में रहेगा। हालेलुया महल में रहेगा। इसलिए हालेलुया शमूएल के बारे में भी परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। इसलिए हम चिंता नहीं करना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हालेलुया परमेश्वर जो बोलेगा वही होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इधर हन्ना ने हमको ये बता रही है मैंने शमूएल को समर्पण किया। आप बाइबल में पढ़ा कभी भी शमूएल के मिलने के लिए हन्ना आई? कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई, वो उसका प्रेम नहीं है, उसके नफरत करती है, वो नहीं है। क्योंकि एक चीज हमने हन्ना ये समझा रही है, हमें पक्का समझा रही है, एक चीज यदि प्रभु को दी है तो आगे तेरा नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर को एक चीज तो समर्पण किया है, तेरा नहीं है। पास्टर जी ने कई बार बोलते हैं हमने जॉब के लिए जाना, जॉब के लिए जाना। परमेश्वर के लिए समर्पण करे तो परमेश्वर के लिए जाना, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं भी जॉब छोड़ा, हालेलुया। इसका मतलब बढ़िया जॉब नहीं है, जो प्रभु के दास के उस जो औदा है ना, उससे भी बड़ा औदा इस दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। एक बार बिली ग्राहम को अमेरिका के सेनेट में बुलाया। उन्होंने बोला आप अम्बासिडर बनाना है, राजदूत बनाना है। तो बिली ग्राहम ने ऐसा बोला, सर सॉरी, आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो। बोला क्यों, क्या हो गया? तो बिली ग्राहम ने बोला मैं एक बहुत बड़ा जॉब करता हूँ, तो इतना छोटा जॉब करने के लिए आप कैसे, आपकी हिम्मत आया मुझको ऑफर करने के लिए, एक राजदूत का, अम्बासडर का जॉब करने के लिए कैसे आपको हिम्मत आया मुझको जॉब ऑफर करने के लिए? प्रेसिडेंट ने डर गया, भाई ये क्या हो गया? अम्बासडर तो सबसे उत्तम है, एक देश के लिए एक व्यक्ति बोलते हैं। यदि अमेरिका का अम्बासडर इंडिया में है तो जो अम्बासडर जो बोलेगा वो अमेरिका का बराबर है, अमेरिका जो बोला उसका बराबर है। तो प्रेसिडेंट ने बोले आप क्या बोले? वो बोला आप एक देश का राष्ट्रपति हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राजदूत हूं। हालेलुया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राजदूत हूं। आप केवल एक देश का है, मैं सारे दुनिया का राजा के राजदूत हूं। मेरे आंसू हम इधर जो हन्ना ने हमें ये बता रही है, हमने जो समर्पण किया है वो हमारा नहीं है। हालेलुया, हमारा नहीं है, आगे परमेश्वर का है। उसमें कुछ भी कमी होवे, कुछ भी गुण होवे, वो परमेश्वर का है। ये इसने हन्ना ने समर्पण किया। कई लोग ना ऐसे होते हैं, तो मतलब कई चर्च में मैंने ये देखा, कुर्सी ऑफर करते हैं। कुर्सी देने के बाद उनका एक मन की ये सोचे है हमारे परिवार उस कुर्सी में बैठेंगे, कोई नहीं बैठना, हमारा परिवार का। क्योंकि किसने दिया किसने? नहीं, मैंने दिया ना, तो इसलिए मेरा फैमिली उसमें बैठेंगे। एक छोटे दिमाग है उनका। यदि प्रभु को दिया तो प्रभु का है, प्रभु और कई गुना हमको देगा। हालेलुया। हन्ना के जीवन में हम पढ़ने के वक्त में आगे हन्ना बोलेगी मैंने एक ही दिया। हन्ना ने परमेश्वर के सेवक के लिए एक ही दिया। और आगे हम पढ़ने के वक्त में हन्ना को कई बच्चे थे। हालेलुया, हालेलुया, कई बच्चे थे। जब परमेश्वर को देने के लिए मैं और आप तैयार है तो हालेलुया, हम जितना दिया उसका कई गुना प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया, कई गुना प्रभु देगा, कई गुना प्रभु देगा। यदि हम हालेलुया देने के लिए तैयार नहीं है ना, प्रभु भी मुट्ठी बंद करेगा। हम थोड़ा सा खोलेंगे ना, प्रभु भी ऐसे खोलेगा। हम मुट्ठी खोल कर दे देते ना, परमेश्वर मुट्ठी खोलेगा। परमेश्वर की मुट्ठी खोले तो हालेलुया। हन्ना जानती थी परमेश्वर के काम महान है। मैंने एक ही लड़का को परमेश्वर के लिए दिया है, मेरे लिए बच्चों को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। कई बार हालेलुया ये हन्ना हमसे बोलेगी दे दो और तुमको मिलने वाला है, दे दो। तो शैतान क्या बोले पता है? पहले मिलने दो उसके बाद ये देंगे। पहले मिलने दो उसके बाद ये देंगे। तब तक जो है वो भी खत्म, जो मिलना वो भी क्लोज। उसके बाद सीधा क्या बोलते पता है? इतना दिन हो गया हम उपवास करते हैं, इतना दिन हम प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं। कैसे मिलेगा? जो बोए नहीं है ना, जब तक हम नहीं बोते हैं तब तक हमको काटने के लिए अधिकार नहीं है। हम चोर है यदि काटे तो। हम जिस भूमि में ना बोए तो उस भूमि में कैसे काट सकता है? तो हम चोर हैं। मेरे हमारा परमेश्वर महान है। हन्ना बोल रही है मुझे देख, मुझसे सीख, मेरे जीवन में क्या हुआ है। हन्ना बोल रही है सारे लोगों ने खास कर मेरे ही परिवार के अंदर पेनीना ने मेरे ऊपर बहुत दोष लगाती रहती थी, फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। कई बार क्या होता है कई लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, तुमका यही होना है। सही बात है, उसने जो बोला ना सही होना है। तो प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, वो अंत नहीं करते हैं। कई बार शॉर्टकट, वो पाप के ओर
श्राप की ओर हमें लेकर जाते हैं। अब्राहम के जीवन में भी यही हुआ है। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था। प्रॉमिस ये है, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। बहुत बड़ा जाति बनाने के लिए परमेश्वर योजना कर रहा था। अब्राहम ने अपने आप देखा, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। आगे पीछे चारों तरफ देखते रहा, साथ साथ सलाह देने के लिए सारा आ गई। देखो जी, एक बात बताऊं? हाँ जी बताओ। देखो, आपको पता है मेरे शरीर का अवस्था, रोमियो के पत्र पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है मरे हुए अवस्था। रोमियो के पत्र हम पढ़ने के वक्त में उधर अपना मरे हुए गर्भावस्था को जानकर भी लिखा है। आपको पता है मेरा अवस्था, इसलिए आप ऐसा करना। हमको बच्चा की मतलब है ना, आपसे ही ये होगा और आप ऐसा करना, मेरे दासी के पास जाना, बच्चा को उत्पन्न कर देना। ऐसे हो गया। हमको पता है वो श्राप की कारण हो गया। मेरे आंसू हन्ना बोल रही है, शॉर्टकट नाम मारना। जब तक खुदा तेरे लिए कुछ ना करेगा तब तक खुदा के हजूरी में रोते पीटते उपवास करते रहना। हालेलुया, वो खोलेगा। हम शॉर्टकट नहीं मारना। हम शॉर्टकट मारे तो वो हमारे लिए हमेशा हानि की कारण हो जाएगा। हालेलुया। हन्ना बोल रही है, मुझे देख, 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, कई सालों से मेरे पास बच्चा नहीं था। मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया। मेरा पति भी अच्छा तरह जानता था मेरा अवस्था को, सब कुछ जानता था। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। सब कुछ करने के बावजूद भी उसने बोली, नहीं, परमेश्वर से मैं आशीष पाना है, परमेश्वर से आशीष पाना है। मेरे आशीष हमारे जीवन में मेन मकसद हम प्रभु से पाना है। हालेलुया। दुनिया का शॉर्टकट से नहीं है, हम प्रभु से पाना है। प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करें, प्रभु को। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में मैं ऐसे कर्म होने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु अपने आप रास्ता खोलेगा। शमूएल को परमेश्वर ने, हालेलुया, सारे लोगों के सम्मुख में एक आदर की, हालेलुया, मुकुट बनाया। शमूएल के बारे में ये लिखा है, उसका 3 अध्याय, 1 शमूएल 3 अध्याय, उसका 21। अपने वचन के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने प्रकट किया। और 2 अध्याय उसका 21। हालेलुया। देखना, एक ही घर का हालत कैसे कैसे बदल गया। कितने बच्चे हैं अभी? कितना मुंडे, कितना कुड़ी है? और अभी शमूएल 4 मुंडे। ठीक है। यदि मान लीजिए ये मेरा मुंडा ऐसा करे तो एक ही मुंडा होना था, और परमेश्वर ने देने के वक्त में ही दबा कर खिला कर देगा। हम देने के लिए तैयार होना। हालेलुया। देने के वक्त में पूरे, हालेलुया, दिल से, पूरे समर्पण से देने के लिए तैयार है। तो शमूएल के बारे में लिखा है, शमूएल यहोवा के सम्मुख में क्या हो गया? लास्ट लाइन, शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 21। बालक शमूएल यहोवा के संग। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम उसका उत्पत्ति को देखने के वक्त में, उसका जीवन की बातों में, वो प्रार्थना से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हम बोलेंगे उसका माँ बाप के, ओके, वो सही है। एक तरह से वो शुरू प्रार्थना से हुआ। इसलिए हन्ना आकर बोले, इस लड़का के लिए मैंने प्रार्थना किया।
बीज उधर से गिर गया। हालेलुया, इस बच्चा के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दिया। प्रभु के सन्मुख में वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर सुनो, जब प्रार्थना करने वाली एक स्त्री, उसके बच्चे प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर को भय मानने वाले परिवार, उस परिवार के बच्चे परमेश्वर को भय मानेंगे। परमेश्वर के खिलाफ चलते लोग कभी भी बरकत नहीं पाएंगे। इधर शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, शमूएल को परमेश्वर के सन्मुख में बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, हालेलुया, और मनुष्यों के और परमेश्वर के दोनों का प्रीति में वो बढ़ते आया। हन्ना ये बोल रही है, मेरा बच्चा के बारे में आपने सुना ना, आपके जीवन में भी प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हन्ना के जीवन को हम पढ़ने के वक्त में हन्ना ने ये बोल रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने प्रार्थना कर कर बच्चा को मैंने पाया है। हालेलुया। आज भी आपके पास वही हथियार है, प्रार्थना। वही प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में भी बड़े बड़े, हालेलुया, आशीषों का पहाड़े आपको हासिल कर सकता है। आपके लिए, हालेलुया, आशीषों का खजाना अभी भी बाकी है, आपको उसको, हालेलुया, ले सकता है। फिर आशीषों, हन्ना निराशा नहीं हुई, प्रार्थना में निराशा नहीं हुई। एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, निराशा नहीं हुई। उसने प्रार्थना किया, मैं जीवित परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करती हूँ, आज या नहीं कल परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर ने उसको जीवन में बड़े काम किया। वो जिन्होंने उसको तुच्छ जानता, उसके सामने ले आकर बोले, यही लड़का के लिए मैंने प्रार्थना किया। जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, उनके सामने एक गवाही के रूप में लेकर आने के लिए प्रभु चाहता है। आपका प्रार्थना से पीछे नहीं हटना। आपको, हालेलुया, जो लोग विरोध करते हैं उनको देखकर नहीं है, परमेश्वर का वायदा को देखकर, परमेश्वर का, हालेलुया, अनुग्रहों को देखकर, परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके जीवन में किए हुए दिए हुए वक्तों को देखकर आप, हालेलुया, आगे आगे विश्वास के साथ बढ़े तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। एक को परमेश्वर के, हालेलुया, एक शमूएल को परमेश्वर ने दिया। उस शमूएल को जैसे परमेश्वर के साथ वायदा किया, उस वायदा के आधार पर जब वो समर्पण किया, 3 लड़के और 2 लड़कियां परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए चाहता है। हमारे आशीषों को हमारे जरिए हम ना रोके, हम देने के लिए तैयार हो। परमेश्वर हमारे भंडार को खोलने के लिए, भरने के लिए चाहता है। तीसरी बात ये है, आपने जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, कभी भी ये नहीं बोलना ये मेरा है, आपका नहीं है। जब परमेश्वर के लिए आपने दिया है, वो परमेश्वर का हो गया। आगे परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय खिड़कियां खोलेगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए। प्रभु जी, आपने तेरे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। पिता परमेश्वर जी, सारे बंधन यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना का, हालेलुया, प्रभु जीवन इनके जीवन में शुरू होने पाए। पिता, तेरे लिए हाथ बढ़ाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, प्रभु जी, जो कुछ आपने दिया है उसको प्रभु जी तेरे लिए समर्पण करने के लिए, पूरी दीदी से, पूरे दिल से समर्पण करने के लिए आप मदद और सहायता कर। पिता परमेश्वर जी, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आशीषों के साथ, हालेलुया, तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, सारे लोगों को प्रभु आपके अनुग्रही हाथों में एक और बार सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।